बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज है 29 अप्रैल 2020। आप देख रहे हैं यूपी ताज़ा न्यूज। शुरुआत करते हैं कोरोना बुलेटिन की। सबसे पहले देखते हैं भारत के आंकड़े। तो 32,936 टोटल केस हो चुके हैं। 1,077 लोगों की मौत हो चुकी है। 23,469 केस एक्टिव है। 8,390 लोगों को बचा लिया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 9,915 केस हो चुके हैं। वहीं गुजरात में 4,082, दिल्ली में 3,314 और मध्य प्रदेश में 2,560 केस हो चुके हैं। वहीं राजस्थान में 2,438, तमिलनाडु में 2,162, उत्तर प्रदेश में 2,134, आंध्र प्रदेश में 1,332 और तेलंगाना में 1,016 केस हैं। विश्व की अगर बात करें तो 31,79,195 केस हो चुके हैं। 2,20,685 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने लॉकडाउन के बीच फंसे प्रवासी मजदूरों छात्रों को दी घर लौटने की इजाज़त। सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को घर लौटने की इजाज़त दे दी है। इन लोगों की स्क्रीनिंग होगी और जिसमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि इसके लिए भेजने और बुलाने वाले राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी होगी। आगे खबर दौड़ते हैं। पंजाब सरकार ने 2 और हफ्तों के लिए राज्य में कर्फ्यू लागू किया। रोज़ 4 घंटे की छूट मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि 2 हफ्ते बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रोज़ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन खोला जाएगा। इस दौरान लोग घर से बाहर आ सकेंगे और दुकानें खुलेंगी। दरअसल देश भर में 3 मई से 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। आगे खबर दौड़ते हैं। महाराष्ट्र संभालें, यूपी की चिंता ना करें, संजय राउत से योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने यह ट्वीट कर कहा है। शिवसेना नेता संजय राउत के बुलंदशहर यूपी में साधुओं की हत्या को भयानक बताने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निजी दफ्तर ने कहा कि बुलंदशहर की घटना के तुरंत कार्रवाई हुई और चंद घंटों के भीतर आरोपी गिरफ्तार किया गया। अब महाराष्ट्र संभालें, यूपी की चिंता न करें। निजी दफ्तर ने कहा कि यूपी में कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाता है। आगे खबर दौड़ते हैं। भारतीय सिनेमा के प्रिय अंतर्राष्ट्रीय चेहरा इरफान के निधन के बाद फ्रांस के राजदूत भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनेइन ने दिवंगत अभिनेता इरफान खान को भारतीय सिनेमा का प्रिय अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बताते हुए उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभिनेता जिसे एक भी किरदार मिला वह उस पर खरा उतरे। यादगार फिल्म लंच बॉक्स को कांस में प्रदर्शित भारत फ्रांस की पहली आधिकारिक को प्रोडक्शन फिल्म थी। आगे खबर दौड़ते हैं। मजदूरों के स्थानांतरण के लिए बिहार बंगाल को छोड़ बाकी राज्य तैयार है। राजस्थान सरकार ने बात कही है। राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली के अनुसार प्रवासी मजदूरों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों ने सहमति दी है। बकौल मंत्री, राहत शिविरों से कई मजदूरों के घर चले जाने के बाद यहाँ बचे मजदूरों में भय की चिंता बढ़ी है, जिसके बाद से उनकी काउंसलिंग की जा रही है। आगे खबर दौड़ते हैं। यूपी में क्वारंटाइन किए गए रेलकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। टोंडला यूपी में FKFH मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए 55 वर्षीय रेल कर्मचारी ने बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। टोंडला SHO ज्ञानंद कुमार ने बताया कि मृतक की लाश मेडिकल कॉलेज के फंदे पर लटकी हुई मिली। वहीं टोंडला SDM KP सिंह तोमर के अनुसार रेल कर्मी के कोरोना टेस्ट का परिणाम अभी नहीं आया था। आगे खबर दौड़ते हैं। केरल के वायनाड में मास्क न लगाने वालों से वसूला जाएगा 5,000 का जुर्माना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के पुलिस अधीक्षक इलांगो ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर मास्क न पहनने वालों से केरल पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर 5,000 जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई केस करने कोर्ट में गया तो दोषी पाए जाने पर उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। आगे खबर दौड़ते हैं। दिल्ली में 529 में से केवल 3 मीडिया कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट किया कि मुझे ये शेयर करते हुए खुशी है कि कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किए गए 529 में से केवल 3 मीडिया कर्मी संक्रमित पाए गए। उन्होंने लिखा कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर वैश्विक महामारी के दौरान जो संक्रमित पाए गए हैं और जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। आगे खबर दौड़ते हैं।
जून से पहले दफ्तरों में नहीं लौटेंगे गूगल के कर्मचारी, सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि कंपनी कर्मचारी कम से कम अगले 2 महीने तक दफ्तरों में नहीं लौटेंगे। पिचाई ने कहा कि दफ्तरों के कर्मचारी लौटेंगे भी तो आने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, इसमें समय लगेगा। पिचाई ने कर्मचारियों से कहा कि कोरोना वायरस के बाद जीवन काफ़ी अलग होगा। आगे खबर बढ़ते हैं। USCIRF ने भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने के लिए सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी सरकार के आयोग USCIRF के मुताबिक उसने धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन को लेकर भारत को 2004 के बाद पहली बार विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने के लिए अमेरिकी विदेश विभाग को सिफारिश की है। बकौल USCIRF केंद्र ने संसदीय बहुमत का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक आज़ादी को उल्लंघन करने वाली नीतियां बनाई। आगे खबर की दौड़ते हैं। लॉकडाउन के बीच खुले केदारनाथ के कपाट, श्रद्धालु अभी नहीं कर पाएंगे दर्शन। लॉकडाउन के बीच बुधवार को सुबह उत्तराखंड के करीब 35 लोगों की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाबा से प्रार्थना है कि समस्त मानवता की कोरोना से रक्षा करें। उन्होंने कहा कि इस समय श्रद्धालु केदारनाथ नहीं जा पाएंगे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। यहीं खबर दौड़ते हैं। 4 मई से कई जिलों को महत्वपूर्ण छूट मिलेगी, दिशा निर्देश जल्द होंगे जारी, सरकार ने बात कही है। सरकार ने कहा कि 4 मई से कई जिलों में महत्वपूर्ण छूट मिलेगी और आने वाले दिनों में नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि अभी तक लॉकडाउन के कारण स्थिति में जबरदस्त लाभ और सुधार हुआ है। बकौल मंत्रालय ये सुधार बने रहें, इसलिए मौजूदा दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आगे खबर दौड़ते हैं। 1 अगस्त से पुराने छात्रों के लिए, नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से शुरू होगा सत्र, यूजीसी ने बात कही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कहा कि पुराने छात्रों के लिए 2020 से 21 का सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा, जबकि नए छात्रों के लिए सत्र की शुरुआत 1 सितंबर से होगी। जिन राज्यों में हालात सामान्य हैं वहां बची हुई परीक्षाएं जुलाई में आयोजित होंगी। वहीं MPhil और PhD के छात्रों को 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। आगे खबर दौड़ते हैं। अन्य राज्य सरकारों से बात कर आपको 1-2 दिन में सूचित करेंगे, प्रवासियों से केजरीवाल ने बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासियों से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रवासियों के संबंध में आज आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में हम अन्य राज्यों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्लानिंग करके आपको 1-2 दिन में सूचित करेंगे, तब तक आप घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिलहाल आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।